हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड Q4 के नंबर्स के बारे में। तो बेसिकली हम पहले देखेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की Q4 के रिजल्ट कैसे क्या आए हैं और उनके बेसिस पे फिर देखते हैं ओवरऑल नंबर देखेंगे हम। तो स्टॉक का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और NSE पे स्टॉक आज 1890.30 पर ट्रेड कर रहा है, जो 54 रुपये के आसपास की बढ़त एक दिन में देखने को मिल रही है, जो कि 2.96% वन डे का होती है। तो पहले न्यूज़ देखते हैं हम यहाँ पे कैसी क्या आई हुई है, उसके बाद हम डिटेल में रिजल्ट देखेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज रिपोर्टेड Q4 का जो नेट प्रॉफिट है वो 6.5 बिलियन हो गया है, जो वर्सेस पहले 3.8 बिलियन था। और गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें तो Q4 का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ के 70% ईयर ऑन ईयर हो गया है, जो पहुँच गया है 648 करोड़। रेवेन्यू ग्रो हो गया 63% टू 3458 करोड़ रेवेन्यू। एबिटा की बात करें तो एबिटा भी बढ़ के 523 करोड़ हो गया है और मार्जिन जो रहे हैं वो 15.1% रहे हैं, जो कि बहुत शानदार है। गोदरेज प्रॉपर्टीज बोर्ड की बात करें तो अप्रूव्स कराया है इन्होंने 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड। और अब हम देखते हैं, चलिए आगे यहीं डिटेल में। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पे देखते हैं हम इसके ऑफिशियल रिजल्ट। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले देखते हैं इनकम की अगर हम बात करें तो इनकम 928.35 करोड़ की इनकम इस क्वार्टर में रही है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो पिछले क्वार्टर में 268.48 करोड़ का था, तो यहाँ से यहाँ बहुत शानदार बढ़त देखने को मिल रही है। और यहाँ अगर देखें हम पिछले साल इसी क्वार्टर में 911.69 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा। और इस साल ओवरऑल देखें तो 1395.16 करोड़ का ओवरऑल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रहा, जो पिछली बार 1949.62 करोड़ का हुआ करता था। अब अदर इनकम की बात करें, यहाँ से यहाँ आप देखेंगे गिरावट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। अदर इनकम देखें तो 507.96 करोड़ की अदर इनकम इस क्वार्टर रही है, जो पिछले क्वार्टर 442.42 करोड़ की थी। तो अदर इनकम में इस क्वार्टर में बढ़त देखने को मिल रही है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 445.41 करोड़ की अदर इनकम थी, तो इससे भी इसमें ग्रोथ है। ओवरऑल इस साल देखा जाए तो अदर इनकम 1991.27 करोड़ की रही है, जो पिछली साल 2207.76 करोड़ की थी। तो यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है अदर इनकम में। टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो टोटल इनकम 1436.31 करोड़ की रही है, जो पिछले क्वार्टर में 710.90 करोड़ की थी। 710.90 करोड़ की थी। तो यहाँ से यहाँ बढ़त देखने को मिल रही है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1357.10 करोड़ की टोटल इनकम रही थी, तो उसके कंपैरिजन में तो बढ़त है। ओवरऑल इस साल देखें तो टोटल इनकम जो रही 3386.43 करोड़ की रही है, जो पिछली साल 4157.38 करोड़ की थी। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो गिरावट है टोटल इनकम में। अब एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो जो टोटल एक्सपेंसेस रहे हैं वो रहे हैं 1142.25 करोड़ के, जो पिछले क्वार्टर में थे 602.52 करोड़ के। तो यहाँ से यहाँ एक्सपेंसेस भी डबल हो गए हैं और पिछले साल इसी क्वार्टर में थे 995.70 करोड़ के। इस क्वार्टर में ओवरऑल देखा जाए तो इस साल 2879.17 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे, जो पिछली बार थे 2892.56 करोड़ के। तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो बढ़त देखने को नहीं मिल रही है, थोड़ा सा डाउन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 292.08 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस क्वार्टर में रहा, जो पिछले क्वार्टर में केवल 92.26 करोड़ का था। और पिछले साल इसी क्वार्टर में 361.40 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो इसमें गिरावट आई है। इस साल देखा जाए तो 489.16 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा, जो पिछली बार 1264.82 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो यहाँ देखा जाए तगड़ी गिरावट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखने को मिल रही है। ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, मतलब नेट प्रॉफिट की, जिसके लिए कंपनियाँ काम करती हैं, तो वो रहा है 219.20 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 60.34 करोड़ का। और पिछले साल इसी क्वार्टर में था 278.54 करोड़ का। तो अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ देखा जाए तो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही नेट प्रॉफिट में। और इस साल ओवरऑल जो रहा 348.75 करोड़ रहा, जो पिछली बार 1011.01 करोड़ का था। तो बहुत तगड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। अगर EPS की हम बात करें तो 7.28 का EPS रहा, एनुअलाइज नहीं है ये।
2.00 का EPS पिछले क्वार्टर में था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 9.25 का EPS था। इस साल ओवरऑल देखें तो 11.58 का EPS है, जो पिछली बार 35.40 का EPS था। तो EPS काफ़ी कम हो चुका है इसका। तो ये थे इसके रिजल्ट। और डिविडेंड का तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा है। तो वो देखना हमें ये होगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वो कहाँ पे मिलता है, क्योंकि ऑफिस हाँ ये दिया हुआ नहीं दिया हुआ यहाँ पे तो डिविडेंड का नहीं दिया हुआ शायद। थोड़ा से डाउन देखते हैं इसमें। अक्सर यहीं छोटे से वर्ड में ये दे के रखते हैं डिविडेंड का। हाँ ये दिया हुआ है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर का एंडेड 31 मार्च 2026। तो ये इन्होंने रेकमेंड करा हुआ है, सॉरी, 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड, जो कि 200% होता है फेस वैल्यू का। तो ये थे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के Q4 के रिजल्ट्स। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।